हमारे मुल्क में जो आए दिन इल्ज़ामात लगते हैं एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के और फेक न्यूज़ के और फिर पीका का जो मुतनाज़ा कानून है उस हवाले से पिछले दिनों आपने देखा होगा सरकर्दा सहाफ़ी हैं कराची के फरहान मलिक, उनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है रफ्तार, उसके वो सरबराह हैं। माजी में वो समा टीवी के डायरेक्टर न्यूज़ भी रह चुके हैं। उन्हें FIA ने बुलाया क्वेश्चनिंग के लिए और फिर बिठा लिया और फिर गिरफ़्तार कर लिया। आज अदालत में उन्हें पेश किया गया। जज साहब के पास जिन जज साहब के पास उनकी हेयरिंग थी वो नागुज़ीर वजूहात की बिना पर ना आ सकें। कई घंटे वहाँ पर उनके वकला और उनके अहल खाना मौजूद रहे। बिल आखिर FIA जब उनको लेकर आई और जब एक जज साहब की अदालत में उन्हें पेश किया गया तो जज साहब ने काफ़ी सुनाई FIA को कि आपके पास क्या मवाद है, वो क्या जवाज़ है कि आपने एक सहाफ़ी को उठा के रखा हुआ है। उन्होंने बताया, कोई क्लियर उनके पास बात थी नहीं, बस उन्होंने कहा कि इनके जो प्लेटफॉर्म है उस पर एंटी स्टेट वीडियोज़ लगी हैं और फेक न्यूज़ का इन पर इल्ज़ाम है। कोई और वो वजाहत दे ना सके तो जज साहब ने फिर ऑर्डर किया कि जी आप इन्हें जेल भेज दें अदालती रिमांड पे 14 दिन के लिए। जिसके बाद अहले खाना को ये उम्मीद बंधी कि अब हम बेल के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन घंटे गुजरते गए, शाम के फिर रात हो गई, फिर अब से 1 घंटा पहले तक 11 बज गए और कोई नामो निशान नहीं है कि सहाफ़ी को जेल क्यों नहीं भेजा गया। तो अहले खाना उनके परेशान हैं और FIA के लिए बहुत सारे सवालात हैं। हमने राब्ता किया सहाफ़ी फरहान मलिक के लॉयर मुइज़ जाफ़री साहब से कि आपको अब तक क्या मालूमात है कि एक वराना सहाफ़ी के लिए जज का वाज़े ऑर्डर क्या हो रहा है। ये लोग जब इनिशियली FIA वालों ने प्रेजेंट नहीं किया था फरहान साहब को जेल के अंदर जेल कस्टडी करने के लिए, जो कि कोर्ट का हुक्म था, तो मैंने सोचा था कि ये अपनी लवाजमात पूरी कर रहे हैं, अपने पेपर वर्क पूरे कर रहे हैं। लेकिन जब घंटे गुजर गए और ये नहीं किया और कयास राइयाँ शुरू हो गई कि शायद कुछ और हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मालूम किया जाए। तो जो हमें अनऑफिशियली बताया जा रहा है वो एक बिल्कुल बरक्स कहानी, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग बातें की जा रही हैं ताकि हम जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। फरहान साहब के खिलाफ अब अपेरेंटली या तो एक अर्लियर FIR रजिस्टर हो गई थी ताकि वो 24 घंटे के अंदर जो उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, तो वो कोई अगर 9:30 बजे FIR प्रेजेंट की हो तो उनके पास कल सुबह तक का टाइम है, या फिर अभी कोई FIR बनाई जा रही है जो कि एक अलग तरीके से उनको किसी और ही तकरीबन कम्प्लीटली अलग इल्ज़ाम के अंदर उनको मुलविस किया जा रहा है। तो क्योंकि उनके लिए ये एक कबाहत है, लिहाजा अब फरहान साहब को अपने पास रखना है, क्योंकि जाहिर है फरहान साहब की ईद ख़राब करनी है, तो उसके लिए अलग अलग हरबे अपनाए जा रहे हैं। और अभी हमें कुछ नहीं पता कि वो क्यों नहीं पेश हुए, वो क्यों नहीं जेसी हुए, उनके लिए उनको अभी तक क्यों रखा हुआ है। तो मोस्ट लेजिटिमेट थियरी यही है कि एक और केस के अंदर उनको मुलविस पाया गया है, और वो केस जो है वो अगर पीका से रिलेटेड होता और इसी डेफेमेटरी रिलेशनशिप के हवाले से होता तो फिर वो सुखना बीबी से हिट होता और वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता था, तो कोई और हरबा अपनाया गया। जी, तो आज अदालत में मेरा भी जाना हुआ। सुबह को 8:30 बजे बुलाया था इनको और कोई मेरा ख्याल है कि 12:30 बजे FIA ने जहमत की इनको लाने की, जो कि एक रूटीन की कार्रवाई है, वहाँ पे लोग इंतज़ार करते रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे जब फरहान आए तो उनके हौसले काफ़ी बुलंद नज़र आए, उनकी फैमिली वहाँ मौजूद थी, वकला थे, काफ़ी सारे हमारे सरकर्दा सहाफ़ी, एंकर्स, उनकी रफ्तार की टीम, वो सब वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ पे जो फिर एक्सचेंज हमने विटनेस किया कोर्ट रूम के अंदर, वो भी बहुत टेलिंग था कि हाउ इल प्रिपेयर्ड FIA इज़, हाउ डिसइंटरेस्टेड इट इज़। एक तरफ देखें ना, एंटी स्टेट की बात है, मतलब कोई छोटा इल्जाम कहने का मकसद एक्चुअली मैंने जो वो FIR जो है उसमें एक है सेक्शन 26A, जो कि जब ये तरमीम हुई पीका कानून में, ये नया सेक्शन उसमें डाला गया विच डील्स विद फेक न्यूज़। अच्छा, उसमें ये लिखा है कि आप जानबूझकर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे एक सेंस ऑफ फियर फैलेगा, पैनिक और डिसऑर्डर, अनरेस्ट पूरे मुल्क में फैल जाएगा, ठीक है ना। FIA खुद
was not possible to identify। मतलब 6 दिन से बंदा आपके पास है, आपने उसके दफ्तर पे छापा मारा है, USB ले गए हैं, कंप्यूटर्स ले गए हैं। अच्छा, वो वकील ने कहा कि जी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी है ना उनकी प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है, आप सिर्फ उसको यूट्यूब को देख लें और सिर्फ हमें बता दें कि इसमें है क्या ऐसा एंटी स्टेट। दे weren't able to say anything and judge could tell कि ये जो है एक फ्रिवलस सा मुकदमा है, इसलिए उन्होंने कहा कि आपको मैं मजीद रिमांड नहीं दूंगा और इनको आप जेल भेजें। तो कहने का मकसद ये कि ये जो 26A जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फेक न्यूज़ की शिक, आपको याद होगा जिस वक्त ये कानून पास हुआ था उस वक्त भी हमने कहा था, बट मैं ये रिपीट करना चाह रहा हूँ कि उसमें जो सज़ा है वो 20 लाख रुपए और 3 साल जेल। फेक न्यूज़ की हम उस वक्त भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं, आइंदा भी कहते रहेंगे कि कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है। ये वो इस्तिलाह है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मुतारिफ कराई थी जर्नलिस्ट को डिस्क्रेडिट करने के लिए। डिसइंफॉर्मेशन एक अलग चीज़ है जिसके खिलाफ आप, हम, सहाफ़ी, यहाँ के बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हम बोलते हैं, उसको काउंटर करते हैं फैक्ट चेकिंग के ज़रिए। फेक न्यूज़ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो वहाँ पे ये जो हमने आज जो कार्रवाई देखी, मुझे थोड़ा सा ये हौसला भी मिला कि अगर हमारी अदलिया को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए, उन्हें अपना काम करने दिया जाए, तो वो अपना कॉमन सेंस और लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि अगर कहीं के रियासती ढांचे में कहीं ये है कि मुझे इसको सबक सिखाना है, रगड़ा देना है, इसको ईद पे हर सूरत में मुझे जो है सलाखों के पीछे रखना है, तो वो अदालत इंस्टीट्यूशंस अगर काम करें तो वो चेक एंड बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगेन पब्लिक प्रेशर और जर्नलिस्टिक प्रेशर भी एक चीज़ होती है। ये जो यहाँ पर जो हो रहा है ना यार, अब जो आपने मुइज़ की हमने बातें सुनी और जो कोर्ट में जो हुआ है और बिलखसूस जो FIA की अनप्रिपेयर्डनेस है, या होता क्या है, एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है ना, एक कॉल आती है, यार इस बंदे को ना फिक्स करना है हमने, ठीक है, आप कहते हैं सर जी सर, फिर आप इस तलाश में फंस जाते हैं कि यार किस चीज़ पर फिक्स करें। जैसे अभी 2:30 बजे इनको शायद जेल भेजना था, अभी 11 बजने वाले, 11 बज गए हैं, 11 से हम आगे निकल गए हैं। इस वक्त वो ढूंढ रहे हैं उस भैंस को जो इन्होंने चोरी की थी। हाँ, क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, हो सकता है कि इस वक्त कैटल कॉलोनी में गश्त हो रहा हो कि यार कोई बंदा आए जो कहे कि इसने मेरी भैंस चोरी की थी या मेरे साइकिल मतलब वही CD70 चोरी की थी या कुछ किया था इस तरह का ना, यार एक बार गुजरते हुए इसने मेरे वो साइड व्यू मिरर भी उठा लिया था, फिर शेरशाह पे जाके बेचा था। इस तरह का कोई ना कोई क्राइम ढूंढा जा रहा है। जैसे वसत साहब अक्सर एक आप जोक सुनाते हैं जो अब जोक नहीं है, कि एक वकील अपनी दलाइल पेश कर रहा था कि मिलॉर्ड मेरा जो क्लाइंट है वो इनोसेंट है, और जज साहब कहते हैं जल्दी करो मैंने सजा भी सुना है, 10 मिनट में दलाल मुकम्मल करो, मुझे सजा सुना है। अच्छा, ये आप जोक नहीं, फरहान जो है ये इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि अभी तक वो भैंस नहीं मिली है कि जो इन्हें चोरी करवानी है। लेकिन इसी कराची में आज दोपहर में भैंस एक और मिल गई है। आपको याद होगा कल प्रेस क्लब के बाहर कुछ हंगामा हुआ था, गिरफ्तारियां हुई थी, वो कोई जो गिरफ्तारियां हुई थी उसके खिलाफ एहतजाज था। तो उसमें जो है समी दीन बलोच समेत 5 अफराद को उन्होंने सेंट्रल जेल में भेज के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में आज पेश कर दिया। तो जबरान नासिर और दूसरे वकील जो हैं वो पेश हुए, उन्होंने कहा जी ये है सूरत हाल। तो दलाइल सुनने के बाद अदालत ने समी और वहाब बलोच समेत जो 5 अफराद थे उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। लेकिन रिहाई के बाद समी को नक्शे अमन MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जो भी एक माह के लिए अच्छा, पुलिस और वकला के दरमियान थोड़ी सी धक्कम-पेल भी हुई, लेकिन ये है कि वो रिहा नहीं हो सकी। इस दौरान बलूचिस्तान से ये खबर है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है अख्तर मैंगल साहब की, उन्होंने जो है ये जो कोयटा और दीगर शहरों में जो गिरफ्तारियां उनके खिलाफ जो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी, आज कई इलाक़ों पे उनमें अमल हुआ और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि 28 मार्च को खुजदार के इलाके वट से कोयटा तक उनकी पार्टी लॉन्ग मार्च करेगी। और जबकि कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो कोयटा में गिरफ्तार हुए थे ये ख़वातीन, उनकी रिहाई के बारे में दरख्वास्तों की समाअत हुई। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है अथॉरिटीज़ को कि वो तमाम मुकदमात इनके ख़िलाफ़ जो हैं उनकी तफसील जो है 1 हफ़्ते के अंदर आप पेश करें, और ये भी हुक्म जारी किया है कि ये जो गिरफ़्तार शुदगान है इनके वकला और इनके अहले खाना से जो मुलाकात है वो उसकी बहाल की जाए। अच्छा, अब वापस आते हैं भैंस चोरियों पे जी। तो आज हम अक्सर जब भी हम फरहान मलिक साहब की बात कर रहे हैं या कोई भी पीका की बात कर रहे हैं, हसन महमूद साहब जो साबिक वज़ीर आला थे रियासत भावलपुर के,
उनके खिलाफ भुट्टो दौर में भरी दोपहर में बिजली के तार सीढ़ी लगा के चोरी करने का मुकदमा, चौधरी ज़हूर इलाही पे भैंस चोरी का मुकदमा। ऐसा नहीं है कि नहीं, प्रेसिडेंट हर एक चीज का है सर। मैं ऐसी हवाई फायर नहीं कर रहा था यहाँ पर, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग समझते हैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, ऐसा ही हुआ है। जहां तक अब जब भी हम इस पे बात करते हैं तो हम कहते हैं यार किसी को वो मौलवी साहिबान पर बात करने पे गिरफ्तार कर लिया, किसी को ट्रैफिक पुलिस के वीडियो पे गिरफ्तार कर लिया। आज जब आप कोर्ट में थे जी, तो वहां पर भी मेरा ख्याल है क्योंकि 3-4 और भी केसेस हम तो देखें गए देखने के लिए कि वहां पे प्रोसेस क्या होता है। हालांकि हम उससे वाकिफ हैं, कुछ भी नहीं बदला हमारे सिटी कोर्ट्स में, लेकिन वहां पे ये जो अदालत थी जहां पे ये साइबर मुकदमात आते हैं FIA वालों के, वहाँ पे फरहान का जो ये पेशी हुई उसके बाद 2 और मुकदमात भी लगे हुए थे, 2 और फैमिलीज़ भी आई हुई थी, उनके वकला भी थे। और मुझे ये अंदाज़ा लगा कि जब से ये पीका में अमेंडमेंट हुई है, ये हमारे जमहूरियत के चैंपियनों ने जब से की है, उसके बाद से एक स्पाइक है जी। बिल्कुल। अच्छा, FIA से आप जाके मांगे ना कि जी साइबर मुकदमात की डिटेल्स हैं, तो वो नहीं देते। लेकिन हमें पता है कि पूरे मुल्क में, पंजाब में, KP में, सिंध में, हर जगह पुलिस मुकदमात कर रही है पीका के मुख्तलिफ शिकों के हवाले से, हालांकि उनको नहीं करना है ये। अच्छा, आज जो 2 और जो केसेस वहाँ पर आए फरहान के बाद, वो बहुत इंटरेस्टिंग और टेलिंग थे कि किस तरह ये अब्यूज़ होगा। एक केस ये था कि एक साहब हैं यहाँ पे, उनके भाई हैं अमेरिका में, उनकी आपस में कोई प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट है। भाई ने 2 हफ्ते पहले उन्हें धमकी दी कि बेटे अब तुम्हारे यहाँ जो है ना नए साइबर कानून आ गए हैं, तुम अगर देख लो वरना फिर तुम पे कोई केस भी हो सकता है, फंसा दूंगा मैं। और उन्होंने किसी ने भी इन साहब के नाम से कोई फेक अकाउंट बनाया, उसमें 2-4 मजहबी मुतनाज़ा पोस्ट कर दी। FIA की फुर्ती देखें आप कि उन्होंने आगे बंदे को उठा के अरेस्ट कर लिया और इंक्वायरी शुरू कर दी। बंदा कह रहा है जी किस चक्कर में, वो कह रहे हैं कि आपका जी अकाउंट है और ये है और वो है। अच्छा, इतनी भी सलाहियत नहीं है कि आप ये देख सकें कि ये अकाउंट कहाँ बना है या क्या हुआ है। तो वहाँ पे जो बातें हो रही थी, कोर्ट रूम में आप खड़े हो ना तो आपको इतनी स्टोरीज मिलती हैं, वहाँ पे जो बातें हो रही थी वो ये कि जी ज़रूर जो अमेरिका में बैठा हुआ है उसका कोई जानने वाला है FIA में, उसने कहा इसको सबक सिखाना है, ये सबसे आसान तरीका है। अब पीका की एक मिसाल हमने ये देखी। अगेन आई विल हैव टू से कि जो जज हैं ही कुड सी थ्रू इट कि ये क्या, मतलब मैं बकवास नहीं कर रहा, ये क्या है, ये कैसे लोगों को आप उठा के इस्तेमाल हो सकते। अच्छा, एक और भी वहाँ पे जो दूसरा केस था वो था कि एक खातून को, कराची का एक बहुत ही महंगा तरीन ये फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है MR, FIA ने वहाँ पे छापा मार के एक खातून को कहा कि जी आप अंडर अरेस्ट हैं। उन्होंने जी क्यों? उन्होंने जी आप ट्वीट्स करती हैं। अच्छा, उनके कोई फॉलोअर्स भी कोई मतलब चंद दर्जनों में है, ठीक है ना। और वो हमारे यहाँ जो ये पॉलिटिकल एक बयानिया है PTI का और ये वो, उस हवाले से उन्होंने कुछ ट्वीट्स की। मैं इंडोर्स नहीं कर रहा क्योंकि हमारे यहाँ लोग कभी कभी इज़हार आज़ादी में ना गालम गलोच और उसमें भी चले जाते हैं, समझते हैं ये भी इज़हार आज़ादी है। लेकिन हैरत की बात कि मैंने कहा वो मैंने ट्वीट्स देखी, मैंने कहा ये ट्वीट्स तो हज़ारों लोग इस वक्त लोग कर रहे हैं। हाउ डज FIA डिसाइड कि हमें किसको खिलाफ कार्रवाई करनी है? उसको नजर कैसे आती हैं? उन्हें पता कैसे होता है कि मैंने एक ट्वीट देखी, ये बंदा कहाँ पे रह रहा है, मैं जाके बिलाल फारूकी वाला केस नहीं याद आ रहा आपको? ठीक है ना। अब कहने का मकसद ये कि वैसे हम जब भी FIA से बात करते थे कि यार खवातीन की हरासमेंट हो रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये हो रहा है, आप आए, ये साइबर लॉ तो तभी बना था ना, तो वो कहते हैं जी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, बंदे नहीं है, इसके लिए है। अब ओवर कैपेसिटी, अब इस काम के लिए जो है वो फुर्तियां हैं और सर्कुलर डेट हम अदा कर रहे हैं। सॉरी, तो नहीं, ये सवाल तो ये उठेगा ना। और मुझे लगता है कि ये आगाज है क्योंकि ये पीका जिस तरह से ये इन्होंने अप्लाई करना शुरू किया है, फरहान मलिक का केस इसलिए इंपॉर्टेंट है सबके लिए फॉलो करना कि ही इज अ प्रोमिनेंट वर्किंग प्रोफेशनल। ये कोई ट्रोल नहीं है, नहीं। ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई डिक्लेयर्ड वो नहीं है। अच्छा, हमारे काम में ऊंच नीच कहीं हो जाती हुई, लेकिन उसका तरीका है हैंडल करने का। अब ये नहीं कि आप बोलोगे जी 20 लाख रुपए पे करो या फिर 3 साल की जेल भुगतोगे। ये जो सिलसिला चल रहा है ना, ये पीका थ्रू पुलिस, मुझे पता है क्या याद आ रहा है, जब हमने यहाँ पर पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ की रिपोर्टिंग का प्रोसीजर चेंज किया था। पहले मैजिस्ट्रेट का हक था ना सिर्फ, अब वो थाने तक पहुंच गया है। आपने देखे हैं कि एक स्पाइक आई, फिर लोगों ने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। और ये एक इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर भी यही हो रहा है क्योंकि हमारा जो अगला सेगमेंट है वो इसी तरह। आजकल गिरफ्तारियां पता है कैसे हो रही? एक केस पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, तू अंदर, चलो भाई आप अंदर जाए, बारी सबकी आनी है, खामोश बैठेंगे सबकी बारी आनी है। वक्फा ले लें, चलाओगे भी तो फिर भी बारी आएगी। वक्फा ले लें।